मैम इस कम्युनिटी में मैं 1 साल 4 महीने पहले आई थी और 1 साल 4 महीने का पहले का मैं बताऊँ तो मेरे को बहुत सीवियर फैटी लिवर था, शुगर और कोलेस्ट्रॉल सारे बॉर्डर लाइन पे थे। और जैसा कि किस अभी एज थी कल्याणी में, आपकी यस रश्मि? मैम, 39। 39 की एज में आपको फैटी लीवर था? डायबिटीज हो गई थी आपको? नहीं मैम, 39 में तो यहाँ मेरे को लगभग 22 या 23 साल की उम्र से, 22-23 साल की उम्र से मेरे को बड़े वाले, जैसे आप कल्याणी मैम बता रही थी ना अभी कि एक ऑपरेशन सी सेक्शन होता है तो लोग बोलते हैं कि इसके कारण ही वेट बढ़ जाता है सबका। मेरे भी आसपास लोग, मेरे को 4 बड़े सिजेरियन हो चुके हैं मैम, और हर्निया भी है। और तो और वेट लॉस तो यहाँ करना ही था मैम, और वेट के कारण ही मेरे को हर्निया भी हुआ है। तो मेरी एंजल ने मुझे बताया, जो वंदना सिन्हा है, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ मैम। उनके कारण मैं आज इस कम्युनिटी में प्लग इन हुई हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये सारे फैटी लिवर के साथ ना सारे मेरे रिवर्स हो गए हैं। जैसा कि कल्याणी मैम बता रही थी कि सी सेक्शन के बाद लोगों का ये हो जाता है ना कि इतने सिजेरियन हुए इसके बाद बॉडी वेट इतना बढ़ जाता है। तो मैं सोच नहीं सकती थी, मैं तो सोचती थी कि मेरा भी सेम ऐसे ही है, लोग बोल रहे हैं कि इसी के कारण हो गया है। हम्म। बट बट ये यहाँ आके ना सारे मिथ मेरे को ये हो गए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे को सोचा नहीं था मैम कि मैं भी वेट लॉस कर पाऊंगी कभी, क्योंकि सुनने को मिलता था कि बहुत मोटी हो गई हो, कपड़े नहीं मिलते थे। आज अब मैं बेटी की अपना सूट या जींस पहन पहन के घूमती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मैम। जो शादी के पहले मेरा शादी को लगभग 19 साल होने को है, मैं 19 साल पहले शादी के टाइम ही मैं जीन्स पहना करती थी, और अब जाके जीन्स पहनती हूँ, ऊपर से बेटी का भी जीन्स पहनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप और इस, बेटे के कपड़ों में फिट आ गए आप? यस मैम। तो कैसे लगते हैं बेटे के कपड़े पहन के? मैम लोग जैसे अभी भी ट्रेन पे कहीं कहीं जाती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि, कोई बोलते नहीं है कि मेरी एज 39 की है, जैसे वो लोग बोलते हैं कि कोई कॉलेज गर्ल है आप, जैसे किन्हीं को बोलती हूँ हेल्प करने के लिए, तो बोलते हैं कि आप लगते नहीं हो 39 के। जब उनको बता दें कि मेरी 2 बेटी है, 16 16 साल की और एक 10 साल की, तो लोग मानते नहीं है, बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो लगते ही नहीं हो कि इतने एज के हैं। तो उस टाइम ऐसा लगता है मैम, काश ये चीज पहले मिल गया होता तो मैं इतना सारा ये जो फेस कर रही थी बॉडी चैलेंज, वो नहीं होता। और मैम एक मैं तो बाबा जी के पास भी गई थी, रामदेव बाबा जी के पास भी, वहां भी होके आई हूँ। वहां भी मेरे को, जैसे यहाँ क्या है मैम कम्युनिटी में कि प्लग इन होने के है कि यहाँ डेली रूटीन हम लोग को फॉलो, मोटिवेशन मिलता है, और ये सुबह और शाम के न्यूट्रिशन क्लब से यहाँ एजुकेशन मिलता है अपने खाने को बैलेंस करके खाना। इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला है, और मैंने अमेजिंग 6 मंथ में 20 kg वेट लॉस किया है। वाओ ग्रेट! 6 मंथ्स में 20 केजीज वेट लॉस किया है। तो यहाँ पे आने के बाद रश्मि आपने अपनी कौन कौन सी आदतों में बदलाव किया, कौन कौन सी आपने अपनी हैबिट्स पे काम किया? यस मैम, मैंने यहाँ पानी पीना सीखा। सलाद सलाद तो पहले भी खाती थी मैं, लेकिन ये क्या है ना, सब सब लोग जैसे पहले बोलते हैं कि हम लोग सलाद में एक ही थाली में सलाद भी रख लिए, एक बार चावल खाए, एक बार दाल खाए, फिर एक खीरा खाए या मतलब सलाद खाए, तो ऐसे करते थे। अब क्या है कि यहाँ आके पता चला कि खाने के पहले 1 प्लेट सलाद, मतलब यहाँ खाना सीखा, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और किस लिए खाना है, क्योंकि वो थाली को मॉडरेट करके खाना सीखा। वो सारे कुछ यहाँ ही सीखा मैम, जो पहले पता नहीं था। हम लोग को लगता है कि नहीं, हम सब कुछ जानते हैं, बट जानते सब कुछ है, लेकिन उसका तरीका जो है वो नहीं पता था हमें, और उसको चेंज किए, और आज अमेजिंग, नो मेडिसिन, एक भी टैबलेट जब से ज्वाइन हुई मैम, एक भी टैबलेट नहीं ली हूँ। नहीं तो मेरा फैटी लिवर का पहले 300 का वो चलता था, एक मेडिसिन चलता था मैम। तो रश्मि आपको लगता है कि अगर आप ये कर सकते हैं या आपके साथ ये हो सकता है, तो हमारे साथ जितने भी ऐसे लोग हैं सब कर सकते हैं? आसान है, मुश्किल है? यस मैम, आसान है, बट सिर्फ माइंड सेट कर लीजिए कि हाँ हमको अपने शरीर के लिए करना है, बहुत आसान है मैम।
क्योंकि खाना ही तो है, सिर्फ टाइम ही मैनेज करना है, बस खाना ही तो है। मैं तो लगता था कि मैराथन है, मैराथन में जैसे तो मैराथन में क्या होता है, दौड़ने का होता है, ऐसे कुछ इस टाइप का माइंड में हो गया था मैं। लेकिन जब इसमें मैराथन में जब मैं कंटिन्यू हूँ मैम, जब से ज्वाइन करी हूँ, जब से मैं कंटिन्यू, मैं कभी भी नहीं छोड़ी हूँ मैराथन। और मेरे को लगता है कि मैराथन के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब 5 दिन 6 दिन भी गैप होता है ना, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ना डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं मैम। तो मैराथन एक कंसिस्टेंसी और माइंड सेट, ये सारे कुछ करवाता है मैम। मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन यहाँ आके मैं अब थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस लेवल पे खुद कंट्रोल कर पाई हूँ। तो आपने बोला कि आसान है अगर ये लोग अपना माइंडसेट कर लें, तो माइंडसेट करने के लिए कुछ हेल्प मिली आपको यहाँ से? यस मैम, हेल्प मिली ना। यहाँ जो सुबह का न्यूट्रिशन क्लब ये सब होता है, उसमें सब सिखाया जाता है मैम, एजुकेशन जो दिया जाता है, उससे ही हम एजुकेशन लेके ही अपने पे वर्क कर सकते हैं। अगर उसके बिना हम सोचे कि नहीं होगा मैम। ओके, तो मैं अगर आपकी बात को समझूं तो जो हमारी एनसी क्लब होता है, क्लास एनसीसी होती है, वो हमारे माइंडसेट को बनाती है। और और जब कोच हमारा का साथ। माइंडसेट बन, अच्छा कोच का साथ भी, अच्छा कोच का साथ, तो कोच की बात माननी है, कोच का साथ अपना बना के रखना है, और अपने आप को एजुकेशन में रखना है, क्योंकि एजुकेशन आपका माइंडसेट बनाती है। यस मैम। एजुकेशन आपका माइंडसेट बनाती है। जब आपका माइंडसेट बनता है तो आप अपनी क्या बोलते हैं, क्या बोला था आपने, थाली को क्या करना सीखा आपने? थाली को मॉडरेट करना, कि थाली में मॉडरेट कितना करना हमको सीखा, खाना है। हाँ। तो अगर आपका माइंडसेट बनता है तो अपनी थाली को मॉडरेट कर लेते हैं। जब आपकी थाली मॉडरेट हो जाती है तो आप भी मॉडरेट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच रश्मि जी, इतनी खूबसूरती से इतने सारे मैसेजेस हम सबको देने के लिए। तो जैसा हम रश्मि जी की बात से समझे, और जैसा अभी आपको करना क्या, जितने भी हमारे न्यू गोल मेंबर्स हैं, आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, यही करना है जैसे अभी हमें रश्मि ने बताया, या जितने भी लोगों के आपने एक्सपीरियंस में सुना, तो फटाफट से क्विकली हम याद कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो एक्चुअली हेल्थ पे काम करना ना माइंडसेट की बात है। अपनी हेल्थ को कंट्रोल में रखना, अपनी हेल्थ को मुट्ठी में रखना, अपने आप को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके पीछे माइंडसेट, और माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। दो तरह का न्यूट्रिशन होता है।